हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। और मैं वीडियो इसलिए लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं उसमें थोड़ा बिज़ी थी। तो अब मैं फ्री हूँ, तो इसके लिए सॉरी। तो आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि जो वेंग जो होता है वो वांगजी के कहने पे उसका मिशन पूरा करने के लिए गया होता है, क्योंकि वांगजी ने उसको एक मिशन दिया था उसके अंकल के जो कुछ खास आदमी है उसके खिलाफ कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आने के लिए। वहाँ पे जो वो उसके अंकल का आदमी होता है वांगजी के, वो मतलब कि उसको कुछ ओमेगा दिखा रहा होता है वेंग को। और उसमें से जो वेंग को है, जो नज़र है एक ओमेगा के ऊपर जाती है, जो कि वेंग को उसकी याद ला रहा होता है, क्योंकि वो सेम उसकी तरह ही लग रहा होता है उसको, वेंग को, कि जैसा वेंग पुराने टाइम में था वैसे ही वो ओमेगा इस टाइम लग रहा होता है। तो जो पर्सन होता है वो उस ओमेगा को रुका के बाकी ओमेगास को वहाँ से भेज देता है। उसको लगता है कि शायद जो ये वेंग है उसको ये वाला ओमेगा पसंद आया है। तो फिर वो जाता है उस ओमेगा के पास और उसके पैरों पे एक ज़ोरदार लात मारता है, जिसके कारण जो वो ओमेगा होता है नीचे गिर जाता है। और फिर वो उसको बालों से पकड़ते हुए खींचता है और उससे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जल्दी बताओ, जो यहाँ पे जो तुम्हारे ख़रीदार आए हैं उन्हें तुम में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो जो ओमेगा होता है वो डरते हुए अपनी आंखों में आंसू ले कहता है कि मेरा नाम जो है न्यूसेन है। तो वेंग जब ये सुनता है तो उसे अपनी यादें आने आती हैं, कैसे उससे कैसे बेच दिया गया था और उसके साथ क्या कुछ हुआ था। फिर जो वो पर्सन होता है वो थोड़ा सा वहाँ पे हैरास करता है और वेंग जो है उसको देख रहा होता है। और फिर जो वेंग है खड़ा हो जाता है और कहता है कि बस बस बहुत है। तो उसके बाद वो आदमी कहता है कि लगता है कि आपको ये पसंद नहीं है, पर चिंता मत कीजिए, अभी तो मैंने आपको कुछ दिखाया ही नहीं है। मुझे पता है कि आपको ये ओमेगा पसंद आ गया, आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा मैं आपको डेमो दिखा ही सकता हूँ कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो वेंग कहता है कि नहीं नहीं, आप कुछ मत दिखाइए, अगर मुझे कुछ देखना होगा तो मैं खुद देख लूँगा और मैं पे कर दूँगा ना आपको इसके लिए, तो आप मत दिखाइए। तो वो कहता है कि चलिए ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं नहीं दिखाऊंगा, वरना दिखाने के लिए तो मैं आपको यहाँ पे लाइव डेमो भी दिखा सकता हूँ, या आप चाहे तो लाइव डेमो ले भी सकते हैं, पर ये डेमो हाफ ही होगा, आप फुल नहीं ले सकते। तो वे कहता है कि नहीं नहीं। तो फिर वे कहता है कि मैं इस ओमेगा को कैसे अपने साथ लेके जा सकता हूँ। तो वो कहता है कि देखिए, ऐसा करना होगा कि मैं आपको एक नकली डॉक्यूमेंट्स बना के दूंगा मैरिज सर्टिफिकेट के, जिस पे इसके हिसाब से कि आपकी शादी इससे हो गई होगी, वो नकली होगा, बट रियलिटी होगी कि आपका सर्वेंट होगा, आपने इसको बाय किया होगा। आपको एक असली पेपर दूंगा जिसमें आपने इसको बाय किया होगा, और एक नकली पेपर दिया जाएंगे जिसमें कि आपकी फ़ेक मैरिज होगी। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी मतलब कि किसी और मतलब कि राज्य या कुछ भी आपसे इन्फॉर्मेशन पूछे, कोई और आपसे पूछे कि कौन है, तो आपको कहना है कि ये आपका ओमेगा है, बट रियलिटी में ये आपका ओमेगा नहीं है, आपका सर्वेंट है। आप जैसे मुझे ट्रीट कर सकते हैं, और जब आपका मन भर जाए तो आप चाहे तो हमें रिटर्न कर सकते हैं, या फिर आप इसे आगे किसी और को भी बेच सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। या तो फिर आप इससे प्रोस्टिट्यूशन या कुछ और काम भी करवा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसे जिसमें आपका बेनिफिट हो, आप उसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। तो वे कहता है कि अच्छा, तो ये प्रोसेस कब तक हो जाएगा। तो वो कहता है कि बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, उसके बाद प्रोसेस कर लेते हैं और फिर मैं आपको आपका ओमेगा सौंप दूँगा। अच्छा, आपसे एक और बात पूछनी थी कि आप हमारे यहाँ पे एक ये होता है कि जब भी हम किसी ओमेगा को बेचते हैं, तो हम मतलब कि जो उसकी जो फर्स्ट नाइट होती है, हम यहीं पे मतलब कि अल्फाज तो कहते हैं कि वो यहीं पे सेलिब्रेट करें। तो वे कहता है कि ऐसा क्यों। तो कहते हैं कि बस ये हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, इसके अकॉर्डिंग हम ऐसा करवाते हैं। तो वो कहता है चलिए ठीक है, मतलब कि आप ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे कि आप लोगों ने मैरिज करवाई है, तो आप लोग फर्स्ट नाइट उन लोगों की यहाँ पे रखते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं कि हमने इनकी शादी करवाई है और शादी की पहली रात हम यहाँ पे रखते हैं। तो कहता है ठीक है, मैं समझ गया। और जो इन लोगों के पास जो इतनी डॉरीज़ वगैरह होती हैं, ये कहाँ जाती हैं। तो वो कहता है कि ये डॉरीज़ तो हमारे शाही खजाने में जाती हैं, और यह कुछ इनमें से कुछ चीज़ें हमें मिल जाती हैं, इन लोगों को कुछ नहीं मिलता, ये तो सिर्फ दिखावे के लिए है। तो वे कहता है कि अच्छा, तो फिर ये सिस्टम। तो वो कहता है चलिए, आपको बहुत पता लग चुका है, अब इससे ज़्यादा जानकारी आपके लिए ठीक भी नहीं है, और वैसे भी आपको एक ओमेगा ही खरीदना है, तो आपके लिए इतनी जानकारी बहुत है, और इससे ज़्यादा जानकारी तो वो लोग पूछते हैं जिनको कुछ और काम होता है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ ओमेगा ही खरीदना है, मुझे कोई और काम क्या हो सकता है, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। तो वो कहता है चलिए ठीक है, अगर ऐसी ही बात है फिर हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो वो कहता है ठीक है, और वो न्यूसेन को भी वहाँ से ले जाता है, और वहाँ पे जो वेंग होता है वो घूम घूम के बाकी चीज़ों को ढूंढ रहा होता है और चक्कर काट रहा होता है। वो मतलब कि पल पल की इन्फॉर्मेशन है वो वांगजी को भेज रहा होता है बटरफ्लाई मैसेज के तौर पे, जो कि वांगजी ने उसको सिखाया होता है। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वांगजी के पास इकट्ठी हो रही होती है, और वेंग जो होता है कुछ सबूत भी हमेशा वांगजी के पास भिजवा रहा होता है,
उसी टेक्निक के ज़रिए। तो उन लोगों को पता ही लग रहा होता है। और वेंग को जो है एक और पेपर मैनुअल मेथड भी आता था कल्टीवेशन का, जिसके ज़रिए वो मतलब कि और चीज़ों पे नज़र रख रहा होता है और उनकी इन्फॉर्मेशन भी वांगजी तक पहुंचा रहा होता है। तभी जो है वांगजी को वहाँ पे एक बंद कमरा मिलता है। तो जो वांगजी वेंग को जो मिलता है तो वेंग क्या करता है, वो उस कमरे में जाने की सोच तो रहा होता है, बट वो देखता है कि वो कमरा बंद होता है। तो वेंग जो अपना पेपर मैन बनाता है और उस कमरे के अंदर भेजता है। तो वेंग जो है उसके अंदर देखता है कि उस कमरे के अंदर जो है बहुत सारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको बंद करके रखा होता है, क्योंकि ओमेगास के बच्चे होते हैं और उनको वो लोग सप्लाई करने वाले होते हैं। तो ये देख के तो वेंग को है बहुत दुख होता है कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। फिर इसके बाद तो वेंग अपने मन में सोच रहा होता है कि वो कैसे आज रात तक इन लोगों को कैसे फ्री करवा सकता है। तो वेंग जो है इसकी प्लानिंग में लग जाता है और वो मतलब कि अपनी सारी प्लानिंग तैयार कर लेता है कि उसको क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना। तो जो वेंग जो होता है उसका तो काम था वेंग का कि बस इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके वांगजी को देना, बट जो वेंग जो होता है यहाँ पंगा लेता है वांगजी के डिसीजन के खिलाफ। वो इन लोगों को यहाँ फ्री कराने के लिए अपना ही प्लान बनाता है और इस बारे में वो वांगजी को कुछ नहीं बताता, बट वांगजी को इस बात की खबर है तो उसका आदमी पहले दे चुका होता है। तो वांगजी जो होता है वो पहले ही वहाँ से निकल चुका होता है। उसको पता लग गया होता है कि वेंग जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है और उसको पता था कि वेंग जो है मुसीबत में आ जाएगा और अगर वेंग पकड़ा गया तो वांगजी जो है वो भी पकड़ा जाएगा। तो इसलिए उन दोनों को खतरा हो सकता है। तो वांगजी जो होता है वो वहाँ से निकल चुका होता है वेंग की हेल्प करने के लिए। तो जो वेंग जो है क्या करता है, जब रात का समय जो होता है तो जितने भी ओमेगाज होते हैं उन लोगों को जो है उनकी मेडिसिन दी जाती है, इसके कारण जो है वो लोग अपनी हीट जैसी कंडीशन में आ जाए और इसके कारण जो उनके अल्फाज हैं उनका मतलब कि अच्छे से यूज़ कर सके। और उनको दे के उनके ओमेगाज के पास अल्फाज के पास भेज दिया होता है और उनके जो अल्फाज हैं उनके हर किसी चैम्बर में भेज दिया गया होता है। तो वेंग यहाँ पे क्या कर किया होता है वेंग ने कि जो अल्फाज को जो मतलब कि पीने के लिए सूप दिया होता है उसने उस सूप में जो नींद की दवाइयाँ मिला दी होती हैं। इससे कारण जितने जो अल्फाज होते हैं उन्होंने पिया होता है वो सभी सो जाते हैं और जो मतलब कि जो ओमेगा होते हैं और जितने भी ओमेगास होते हैं वो मतलब कि उन ओमेगास को मतलब कि उसने वो मेडिसिन दे दी होती है, जो मेडिसिन वेंग के लिए दी थी डॉक्टर ने, जिसके कारण जो उसकी जो हीट है और जो उसकी जो ओमेगा सेंटर कंट्रोल में आए। बट जो वेंग ने यहाँ पर रिस्क लेके अपनी सारी मेडिसिन उन लोगों को दे दी होती है, तो जिसके कारण जो है उन लोगों के जो सिम्टम्स होते हैं वो छुप गए होते हैं और वेंग ने मतलब कि उन लोगों का गेटअप जो है चेंज करा दिया होता है उनके जो सैनिक तो थे अल्फाज के उनके रूप में, और उसने वहाँ से उन सभी को निकाल दिया होता है। जब न्यूसेन जो होता है ज़्यादा से में उसको धन्यवाद कर रहा होता है तो वेंग उसको कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। और वो जो न्यूसेन है उसको हक करता है और कहता है कि मैंने आज तक कभी ऐसा अल्फा नहीं देखा। तो वेंग जो है उसके सिर पे अपना हाथ रखते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मैंने ये सब सफ़र किया जो तुम आज सफ़र कर रहे हो, तो तुम चिंता मत करो और यहाँ से बहुत दूर चले जाओ और अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करो और कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो तुम मुझसे कॉन्टैक्ट करना, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। जो न्यूसन है उसका कहता है, उसको गले लगा के वो सबके सब वहाँ से निकल जाते हैं। कि तभी जो वेंग होता है वो भी वहाँ से निकलने वाला होता है कि वहाँ पे जो सैनिक होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं ढूंढने के लिए कि आखिर सभी अल्फाज जो हैं वो उन लोगों के जो रूम्स होते हैं बंद होते हैं और जब वो उनके रूम में जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ अल्फाज ही लेटे हुए होते हैं, ओमेगा कोई नहीं होता। तो वो लोग घबरा जाते हैं कि आखिर क्या हो गया, तो इसलिए वो ढूंढ रहे होते हैं कि तो वेंग जैसे वहाँ से भागने वाला होता ही है कि अचानक से जो वेंग की जो बॉडी है वो उसकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसकी बॉडी से इतना ज़्यादा हीट निकलने जाता है और उसकी जो आँखें होती हैं वो बंद होने लग जाती हैं और वो मतलब कि छुपा तो होता है वहाँ पे सैनिक होते हैं, उसको ऐसा होता है कि अब वो गिर जाएगा। कि तभी जैसे ही जो वेंग होता है वहाँ से भागने की ट्राई कर रहा होता है कि उसका पैर लड़खड़ाने वाला होता है, वो मतलब कि रूफ पे होता है छत की। कि तभी वहाँ पे जो वांगजी जो है अपनी स्वॉर्ड पे एंट्री लेता है और वेंग के जो कमर से उसको पकड़ता है और पकड़ के उसको वहाँ से लेके उड़ जाता है बहुत दूर। और वहाँ से लेके वेंग को जो है वहाँ से लेके वो एक इन में पहुंच जाता है और इन में उसने जो वेंग को लटा दिया होता है और वो बहुत गुस्से में होता है और उस पर गुस्सा कर रहा था कि आखिर तुमने ये सब क्या किया, तुम्हें जितना काम कहा गया तुमने उतना क्यों नहीं किया। बट जो वेंग होता है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, उसकी भी आंखें मतलब कि झपक रही होती हैं, उसको आधा वांगजी दिख रहा होता आधा नहीं दिख रहा होता, मतलब उसको पता था कि ये पर्सन वांगजी है जिसने उसको बचाया है, बट वो ठीक नहीं हो रहा था।
और तभी अचानक से जो उसकी जो ओमेगा जो खुशबू है वो इतनी ज़्यादा बाहर आ रही होती है कि जो वांजी उसको सूंघता है तो समझ आता है कि जो वेंग है वो अपनी हीट में आ चुका है। तो वांजी क्या करता है, तुरंत वेंग के पास जाता है और उसकी बॉडी को टच करके जो उसकी जो मेडिसिन है उसको ढूंढ लेता है कि उसकी मेडिसिन कहाँ है, ताकि वो वेंग को दे सके और जो वेंग की जो ये हीट है जो अचानक से बाहर आई है उसको ठीक हो जाए। बट जब वांजी बहुत ढूंढता तभी भी जो है उसको उसकी मेडिसिन कहीं नहीं मिल रही होती। और फिर वांगजू से पूछता है वेन से कि तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है, क्या तुमने गिरा दी है, क्या मैं ढूंढने जाऊँ उसको, बताओ कहाँ है तुम्हारी मेडिसिन। तो वेन कहता है कि मेरी मेडिसिन मैंने सबको दे दी ताकि वो लोग वहाँ से बच के जा सकें, मेरी मेडिसिन ख़त्म हो चुकी है। तो वांगजू कहता तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम इस टाइम अपनी एक्सट्रीम हीट में हो, तुम्हारे बॉडी पूरी तप रही है और तुम्हारी आँखें देखो कैसी हो चुकी है और तुमने अपनी मेडिसिन पूरी दे दी है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि तुम बहुत समय से अपनी हीट में नहीं आए हो ना, तुम्हारी हीट तो बहुत ख़तरनाक लग रही है, ये तुम्हें तुम्हारी बॉडी को बहुत इफेक्ट करेगी और इस टाइम हम मेडिसिन लेने के लिए जा भी नहीं सकते क्योंकि जो हम बहुत दूर हैं इस टाइम घर से। तो वेंग कह रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वेंग कह रहा था कि क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा ठंडा पानी ले आएंगे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बाथ लेना है। तो वांगजी उसकी कंडीशन समझता है, कहता है कि लगता है ये ठीक नहीं है। तो वो फटाफट जो है जो टाप में जो होता है पानी भर के लेके आया ठंडा, एकदम चिल्ड वाटर, ठंडा कोल्ड। और वेंग को जो है उसमें बैठने को कहता, तो वेंग जो होता है अपने कपड़े समेत हिजा के वांगजी के सामने उसमें बैठ जाता है और अपने आप को पूरा गीला कर लेता है। बट फिर भी जो उसको आराम नहीं मिल रहा होता, वो मतलब कि अजीब अजीब सी वॉइस निकाल रहा था और वे वांगजी वहीं पर खड़ा होता है और उसकी जो खुशबू होती है पूरे कमरे में फैल गई होती है। तो वांगजी ने क्या किया होता है कि वांगजी ने जो है पूरा रूम बंद कर लिया होता है, यानी खिड़की बंद कर ली हो ताकि किसी और अल्फाज को है तो इसकी खुशबू ना जाए। और उसने बाहर तलिस्मान लगा दिया होता है जो कि जो है जो खुशबू है जो उसको ब्लॉक कर सके बाहर की सारी अंदर की सारी खुशबू को, और लोगों को पता ना चले कि यहाँ पे कोई ओमेगा अल्फ़ा भी रहने आए हुए हैं या कुछ ऐसा। तो तभी जो वेंग होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है और उसको ऐसा देख के जो वेंग की जो वांगजी की जो अल्फ़ा जो है वो भी एक अल्फ़ा है, वो भी मतलब कि बाहर आने ट्राई कर रहा होता है। पर वांगजी अपने आप कंट्रोल करती कि ऐसा नहीं, एक बार गलती कर चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं करूँगा। वांगजी को ऐसा था। बट जो वेंग जो होता है वो वांगजी की तरफ देखता है और वो मतलब कि वो खुद पानी में से अपना हाथ बढ़ाते हुए वांगजी को अपने पास बुलाता है। वांगजी को लगता है कि शायद उससे कोई हेल्प चाहिए, जैसे ही वांगजी उसके पास आता है तो वेंग जो होता है वो क्या करता है, वांगजी को अपने पास खींच लेता है और वो उसकी गोदी में बैठ जाता है पानी में। और वो उसके क्लोज जाते हुए, उसके बहुत क्लोज आते हुए, उसके लिप्स के पास आते हुए उसको टच करता है। तो वांगजी जो होता है बिल्कुल ही शांत पड़ गया होता है और वो उससे कान के बजाय कहता है कि आप क्या आप मेरे साथ आज की रात रहना चाहेंगे, आपको नहीं लगता कि हमें। वो वेन जो है अपना सेंटेंस ख़त्म कर पाता उससे पहले ही जो वांगजी होता है वो वे किस कर लेता है वहीं पे, और वेन जो होता है वही वांगजी को किस कर रहा होता है। और मतलब कि वो दोनों मतलब कि उसी जो उनका जो बाथ टब होता है उसी के अंदर वो लोग मतलब कि इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वांगजी होता है उसने वेन के सारे कपड़ों को वहीं पे ही निकाल दिया होता है और अपने भी, और वो दोनों मतलब कि बिल्कुल ही वाइल्ड हो गए होते हैं और जिसके कारण जो उनका जो वो टाप होता है वो टूट जाता है। और फिर उसके बाद जो वेंग वांगजी होता है वो वेंग को जो है उठा के बिस्तर पे ले गया होता है और फिर वो लोग वहाँ पे भी इंटीमेट होते हैं। और उनका जो इंटीमेट सेशन होता है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा था, मतलब कि वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि इसमें लीन हो गए होते हैं कि वो मतलब कि कभी कहाँ पे मतलब अलग अलग जगहों पे जाके वो इस जो उनका जो ये काम है सो कर रहे होते हैं और दोनों बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। वेंग जो है बहुत समय बाद अपनी हीट में आया था और वांग जो था वो पहले ही वेंग का इंटीमेट हो चुका था। बट इस बार की जो बात है वही अलग थी क्योंकि पिछली बार जो वो इंटीमेट हुए थे तो वेंग जो है थक जा रहा था, बट इस बार जो वेंग का जो स्टेमिना है वो बहुत ज़्यादा था और वांगजी को ये चीज़ अच्छी लग रही होती है और वो लोग मतलब पूरी रात जो है इंटीमेट होते हैं। और जब सुबह जो होती है तो वेंग जो अपने बिस्तर पर लेटा होता है और वांगजी जो होता है वो अंदर जो है वो नीचे गया होता है कुछ खाने का सामान लेने। और वेंग जब उठता है तो वो अपनी हालत देखता है और अपने कपड़े अपनी पूरी बॉडी पे देखता है, निशान ही निशान होता है, उसको बहुत पेन हो रहा होता है। वो उठता है और उसको सारी चीज़ें याद आती हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है कि उसने जो है उसके मास्टर का ही यूज़ किया है। तो वेंग क्या करता है अपने कपड़ों को समेटता है और तुरंत वहाँ से निकल आता है घर के लिए। और जब वांगजी वहाँ पहुँचता है तो वहाँ वेंग को नहीं देखता, तो पूछने पे जो वो ऑनर होता है वो उसको बताता है कि जो आपका जो फ्रेंड है वो जा चुका है सुबह सुबह ही।
तो वे वांगजी समझ आता है कि वो चला गया है। तो वांगजी भी तुरंत वहाँ से निकलता है और जब वांगजी घर पहुँचता है तो वहाँ पे वेंग पहले से ही होता है और उसने अपने मतलब कपड़े को सबको बदल लिए होते हैं और वो मतलब कि वांगजी के आने पे सिर झुका के और मतलब उसको ग्रीट करता है। तो वांगजी उससे ऐसे कुछ बात करने जाता है तो वेंग कहता है कि मैंने जो आपको जो इन्फॉर्मेशन भेजी थी क्या वो आप तक पहुँच गई है, तो मुझे लगता है कि आपको अपना जो काम है वो कर लेना चाहिए। ऐसा है कि वेंग कहता है कि और मुझे कुछ काम है, इसके लिए क्या मैं कुछ दिनों के लिए मैं जा सकता हूँ, ऐसे करके। तो वे वांगजी से कहता है कि बट मैं तुमसे कुछ बात करनी है वेंग। तो जो वेंग कहता है कि देखिए वो मतलब उसकी जो वॉइस जो लड़खड़ा रही होती है और वो कहता है देखिए हमारे भी जो कुछ भी हुआ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपको इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरे साथ होता ही रहता है और ये आम बात है और इसमें मेरी ही गलती थी, मैंने ही आपको ऐसा करने का खुद से बोला था, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और इसके लिए मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा और ना ही आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है और मुझे जो है बस कुछ समय के लिए थोड़ा घूमने जाना है, मैं घूम के तुरंत आ जाऊँगा। ऐसा करके जो वेंग जो है वहाँ से चला आता है। तो वांगजी उसके मुँह से शब्द सुने होते हैं कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर और जो वांगजी होता है वो वेंग को देखते आ जाते हुए उसने अपनी पूरी बॉडी को जो कवर किया होता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत निशान होते हैं और उसका चलने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। वांगजी उसके पास जाने की ट्राई तो करता है बट वेंग वहाँ से चला जाता है दूर और वेंग जो होता है वो बहुत दूर जंगल में जाता है, वहाँ पे जाके वो थोड़ा मेडिटेशन कर रहा होता है। वो मतलब कि झरने की आवाज़ सुन रहा होता है और वो मतलब कि उन सब चीज़ों को याद कर रहा था उसकी लाइफ में हुआ होता है। तो वेंग सोचता है कि आज तक वो जितनी बार भी मतलब उसके साथ बुरा हुआ है उसमें वो हमेशा तकलीफ़ में ही रहा है, हमेशा वो रोया ही है। उसने लोगों से कहा है कि कोई उसे टच ना करे बट ऐसा पहली बार था कि जब वो वांगजी से इंटीमेट हुआ था तो उसने फुल एंजॉय किया था और उसे ये चीज़ अच्छी लगी थी। तो इसलिए वेंग जो था वो और भी शर्मिंदा था और कंफ्यूज था कि वो अपने मास्टर के बारे में ऐसी चीज़ें यह सोच सकता है जिस पर्सन ने उसको बचाया है, जिस पर्सन ने उसकी लाइफ को सेव किया है, वो उसके बारे में ऐसे ऐसे ख्याल रख रहा है और उसको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं जो सही नहीं है। और वो जो है इस कंट्री का आने वाला किंग है और वेंग जो है वो एक बहुत ही घटिया ओमेगा है, तो इसलिए उन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। तो अपने मन से वो सभी ख्यालों को निकाल देगा। तो वेंग जो है अपने माइंड में ये सब चीज़ सोच रहा होता है। इधर जो वांगजी होता है वो अपना काम शुरू कर देता है। उसके बाद जितने भी सबूत जो होते हैं वो लेके जो है राजसभा में पहुंचता है और उस अपने अंकल के सामने रख देता है और जो है जितने भी सबूत होते हैं सामने रखते हुए कहता है कि जो आपके जो ये आपका जो ये राइट हैंड है, जो आपका ये पर्सन है, ये जो इलीगल वर्क है वो कर रहा है, वो इन बच्चों और ओमेगास को सप्लाई करने का काम कर रहा है और वहाँ पे और भी जो आसपास स्टेट्स के जो वो मंत्री होते हैं वो भी राजा महाराजा मंत्री होते हैं, वो भी होते हैं। इसके कारण जो उसके अंकल पर दबाव पड़ता है और उसके अंकल को सबूत दे के ना चाहते हुए जो पर्सन होता है उसको मतलब कि सज़ा देनी पड़ती है। वो उसको कैद कर लेता है कारागार में और उसको जो है पनिशमेंट दी जाती है, उसकी मौत की सज़ा दी जाती है, जो कि उसके अंकल को मंजूर तो नहीं थे बट करनी पड़ती है। उसका अंकल बहुत गुस्सा होता है वांगजी के ऊपर बट वो दिखाता नहीं है और वांगजी यहाँ बहुत खुश होता है कि आखिर वो अपने जो मिशन में सक्सेसफुल रहा और उसके बाद अपने मन में सोचता है कि अंकल एक ना एक दिन आपका भी यही हाल ज़रूर होगा। तो इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट में हैं क्या होता है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस।